नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल आपके उत्तराखंड में जो केंद्र सरकार के जो संस्थान है उसके बारे में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये आपके राजधानी देहरादून में ये सही सुमेलित है। जो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है ये भी आपके रुड़की में है, ये भी सही सुमेलित है। और जो वन अनुसंधान संस्थान है ये भी आपके राजधानी देहरादून में ये भी सही सुमेलित है। जो शीत जल मत्स्य अनुसंधान निर्देशालय है, इसके सामने हल्द्वानी दिया गया जो कि गलत है। जो शीत जल मत्स्य अनुसंधान निर्देशालय ये आपके नैनीताल के भीमताल में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना है कौन सा इसमें गलत दिया गया है। इस वजह डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सवों के बारे में कौन सा कथन गलत है या कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि आई उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन एस्को हरिद्वार में हुआ था। तो पहला सही सुमेलित है। जो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन हुआ था ये आपके हरिद्वार में हुआ था। जो टिहरी झील महोत्सव हुआ था ये आपके टिहरी गढ़वाल में हुआ था, ये भी सही सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो हुआ था ये आपके योग की नगरी ऋषिकेश में हुआ था, ये भी सही सुमेलित है। इंडो हिमालयन एक्सपो के सामने देहरादून दिया गया जो कि गलत दिया गया है। जो इंडो हिमालयन एक्सपो का जो सम्मेलन हुआ था ये आपके हरिद्वार में हुआ था, ना कि आपके देहरादून में। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। तो 38वें खेलों जो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होता है ये आपके उत्तराखंड में हुआ था। और भारत 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को लिए तैयार कर रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 26वें नंबर के जो आपके राष्ट्रीय खेल होंगे ये आपके मेघालय में होंगे। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इसका उद्घाटन तो आपके देहरादून में हुआ था और इसका समापन आपके राजधानी सॉरी इसका समापन आपके हल्द्वानी में हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है। जो फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड जो किताब है ये आपके पुष्पेश पंत के द्वारा लिखी गई किताब है। विक्ट्री मंथ द लीडर्स पाथ टू सक्सेस किताब ये आपके पुष्पेश पंत के द्वारा लिखी गई थी। लजतनामा जो किताब है ये भी आपके पुष्पेश पंत के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन जो हिमालय के जो बर्फ है ये आपके पुष्पेश पंत के द्वारा नहीं लिखी गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिमालय के बर्फ नामक जो किताब है ये आपके राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई थी। और राहुल सांकृत्यायन के द्वारा एक प्रसिद्ध किताब दूसरी भी लिखी गई थी, इसका नाम आपके हिमालय परिचय है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि हिमालय परिचय नामक किताब किसने लिखी थी। तो राहुल सांकृत्यायन का नाम ध्यान रखना। और हिमालय बर्फ के लेखक भी आपके राहुल सांकृत्यायन है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह का कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो 38वें खेल हुए थे ये आपके उत्तराखंड में हुए थे और इसका जो समापन हुआ था ये आपके हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में अमित शाह के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून का जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ से आपके 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई थी और इसका उद्घाटन आपके प्राइम मिनिस्टर ने किया था। तो समापन आपके हल्द्वानी में हुआ था, शुरुआत देहरादून में हुई थी। समापन में अमित शाह ने किया था और उद्घाटन आपके मोदी जी ने किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलक्यारा सुरुंग डैश डैश तक फैली है जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने का अनुमान है। इसकी लंबाई कितनी है। तो जो सिलक्यारा सुरंग है ये आपके 4 या यूं बोले कि 4,531 की दूरी तक फैली हुई है। और ये आपकी गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की आपकी 20 किलोमीटर की दूरी कम करती है। जिसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है। तो जो फूलों की घाटी है ये आपकी चमोली में स्थित है। और फूलों की घाटी आपके विश्व धरोहर की सूची में शामिल है और इसको 2005 में
इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके असम में स्थित है और 1985 में इसको आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूची में शामिल किया गया था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये आपके एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और ये आपके असम राज्य में है। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको उत्तराखंड में, और इसको 1988 में आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। और जो भारत के जो पर्वतीय रेल मार्ग है, इसके जो भारत के 3 पर्वतीय रेल मार्ग हैं, इनको आपके यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। एक तो आपके दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, इसको 1999 में आपके शामिल किया गया था। और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है, ये आपके पश्चिम बंगाल में है। और नीलगिरी जो माउंटेन रेलवे है, इसको 2005 में यूनेस्को ने इसमें शामिल किया था और ये आपके तमिलनाडु में है। और जो कालका शिमला रेलवे है, इसको भी आपकी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था और इसको 2008 में शामिल किया गया था। तो ये सारे जो फूलों की घाटी हुई, काजीरंगा हो गया, नंदा देवी होगी, या भारत के जो 3 पर्वतीय रेल मार्ग है, इनको आप सबको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। लेकिन आपको बताना था कि इसमें कौन उत्तराखंड में स्थित है। तो इसमें जो फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य में है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो जो श्रीमती राधा बहिन भट्ट है, इनको आपके सामाजिक कार्यों के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच प्रसिद्ध इतिहासकार है और 2024 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो डॉक्टर माधुरी बड़तवाल है, ये आपके उत्तराखंड की लोक गायिका है और ये आकाशवाणी में संगीतकार बनने वाली पहली महिला है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके अशोक के शिलालेख के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 2 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है, ये आपकी प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेंगे। दूसरा कथन कह रहा है कि मानसेरा और साबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो मानसेरा और साबाजगढ़ी अभिलेख है, ये आपके पाकिस्तान में स्थित है और इसकी भाषा आपकी प्राकृत है और लिपि इसकी खरोष्टी है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तो पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, दोनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें 2 सूचियां दी गई है। एक तरफ आपके जीवन चरित्र दिया गया, दूसरी तरफ इनके लेखक दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो रामचरित जीवन चरित्र के जो लेखक है, आपके संध्या कर नंदी इसके लेखक है। और नव सहसा चरित के लेखक आपके पदम गुप्त है। और कुमार पाल चरित के लेखक आपके हेमचंद्र है। और विक्रमादेव चरित के लेखक आपके बिलहण हैं। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे, तो जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों में कौन से अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। तो जो खजाइन उल फतू है, ये आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नू सिपहर भी आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। मिफ्ता उल फतू भी आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। किरात उल सादेन भी आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो ये सारों के सारे जो ग्रंथ है, ये आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवान ए दीवान ए अमीर खोई की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो दीवान ए अमीर कोई डिपार्टमेंट था, इसकी स्थापना आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। और दीवान ए कोई जो डिपार्टमेंट था, ये आपके कृषि सुधार से संबंधित था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये आपके इनको आपके स्वप्नशील पागल रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। और ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गए थे। जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये आपके खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए, जैसे उन्होंने सेना को नगद वेतन दिया था और स्थायी सेना इन्होंने रखी थी। और घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी इन्होंने अपनाई थी, या प्राइस कंट्रोल थ्योरी जो दी थी आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई थी। और 1296 से लेकर 1316 तक आपके अलाउद्दीन खिलजी आपके खिलजी वंश के राजा रहे थे।
जो फिरोज शाह तुगलक है ये आपके तुगलक वंश का राजा था। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ प्रमुख काम किए गए थे, जैसे उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था, सिंचाई कर भी इन्होंने लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने आपके दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी। और दीवान ए खैरात की डिपार्टमेंट की स्थापना भी आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। जो शेरशाह सूरी है ये आपके सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। और शेर का इनका उपनाम था। और इनका शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। और इसी शेरशाह सूरी ने आपकी जीटी रोड की मरम्मत कराई थी। और डाक प्रथा का जो प्रचलन शुरू की डाक प्रथा प्रचलन की जो शुरुआत की थी भी आपके शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। तो इसमें आपको बताना था कि दीवान ए अमीर एक हुई डिपार्टमेंट का स्थापना किसने की थी, तो आपके मौत बिन तुगलक जी ने की थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि चिराग ए दिल्ली के नाम से कौन लोकप्रिय थे। तो चिराग ए दिल्ली के नाम से जो सबसे लोकप्रिय थे ये आपके नासरुद्दीन महमूद महमूद फेमस थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शेख निजामुद्दीन थे ये आपके दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे। जो फरीदुद्दीन मसूद थे ये आपके 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध पंजाबी मुस्लिम संत थे। और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे ये आपके चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध फकीर या संत या विद्वान थे। तो पूछ सकते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे, तो चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध फकीर थे, या यूं बोले कि चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि नासरुद्दीन महमूद को आपके चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाते थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में का सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और आपको बताना कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, बाद में सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी। तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये आपके 1526 में हुआ था। और जो खानवा का युद्ध हुआ था ये आपके 1527 में हुआ था। और जो गागरा का युद्ध हुआ था ये आपके 1529 में हुआ था। और जो चंदेरी का युद्ध हुआ था ये आपके 1528 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन सॉरी जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले आपके पानीपत का युद्ध आएगा, फिर आपके खानवा का युद्ध आएगा, फिर आपके चंदेरी का युद्ध आएगा, फिर आपका गागरा का युद्ध आएगा। जिसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो जो बसावन था ये आपके प्रसिद्ध चित्रकार था। और बसावन आपके अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। जो मनोहर था ये आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे। और मनोहर जो चित्रकार थे ये आपके जहांगीर के दरबार का चित्रकार था। जो विशुन दास थे ये आपके चित्रकार थे। और विशुन दास भी आपके जहांगीर के दरबार का चित्रकार था। और मंसूर भी आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे। और मंसूर जो चित्रकार थे ये आपके जहांगीर के दरबार का चित्रकार थे। तो मनोहर, विशुन दास और मंसूर जो थे ये आपके जहांगीर के चित्रकार थे। और लेकिन जो बसावन जो था ये आपके अकबर का चित्रकार था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन से चित्रकार आपके जहांगीर के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि इन तीन कथनों में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी जब 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, जिस समय आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। और इसकी स्थापना आपके मुंबई में की गई थी। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बनाए थे ये आपके लाला लाजपत राय को बनाया गया था। तीसरा कथन कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना एस ए डांगे के द्वारा 1929 में की गई थी। तो तीसरा कथन गलत है। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई थी आपके 1933 में की गई थी। और ये स्थापना आपके नारायण नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा की गई थी। तो इस वजह से तीसरा कथन गलत है। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो शाखाओं में विभक्त है। तो जो यजुर्वेद है ये आपके दो शाखाओं में विभक्त है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऋग्वेद है ये आपके सबसे प्राचीन वेद है। और इसको आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और इसमें आपके आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। जो सामवेद है ये आप इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और ये आपके ऋग्वेद पर आधारित है। और जो अथर्ववेद है ये आपका सबसे नया वेद है। और इसमें आपके मनुष्यों के विचार और अंधविश्वासों के जो विवरण देखने को मिलता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलीग्रोथा पोलीब्रोता के नाम से जाना जाता था।
तो यूनानी ग्रंथों में जो पोलीब्रोता के नाम से जो फेमस था, ये आपका पाटलिपुत्र फेमस था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और पाटलिपुत्र की स्थापना आपके उदयन के द्वारा की गई थी, और ये आपके मगध साम्राज्य की भी राजधानी रही थी। जो अहिछत्रपुर है, ये आपके राजस्थान में स्थित है, और ये आपके उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। जो पाटन है, ये आपके वर्तमान में गुजरात में है, और ये आपके चालुक्य वंश की राजधानी रही थी। जो फिरोजपुर है, ये आपके वर्तमान में पेशावर के नाम से फेमस है, और ये आपके कुषाण साम्राज्य की राजधानी रही थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा।